दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी रामलीला मैदान में पूर्वी दिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। वहीं कृष्णा नगर के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमेशा जनता की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों के लिए तत्पर रहती है। उन्होंने बताया कि कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को नई गति मिलेगी। इस मौके पर एक भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। भारत माता की, भारत माता की जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। हमें निवेदन निवेदन करूंगा कृष्णा नगर के लिए है, हम सब दिल्ली वासियों के लिए और भारत वासियों के लिए, वो आप सभी जानते हैं कि काबिल तारीफ है। और हमारे विधायक डॉक्टर अनिल गोयल जी प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सभी और ज्यादातर योजनाओं में काम कर रहे हैं। अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने भी बताया है। और एक विशेष प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के जो टैलेंट को हंट को आप कहती हैं, वो हमने यहाँ टैलेंट हंट के लिए भी अचीवर्स अवार्ड रखा है। जो लोग 90% से ऊपर सरकारी और प्राइवेट स्कूल में लाए हैं, वो आपको आज धन्यवाद देने आए हैं अचीवर्स अवार्ड के माध्यम से। और आपके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देने आए हैं कि जिस तरह से सीएम श्री स्कूल जो दिल्ली में चल रहे हैं, उनके कंपटीशन में प्राइवेट स्कूल भी पिछड़ गए हैं। ऐसी एक आप सीएम श्री स्कूल हमारे क्षेत्र में भी 2 आपने खोले हैं। इसके लिए आज वो आपको धन्यवाद करने आए हैं। आज एक विशेष दिन भी है कि आज हम 12 वर्ष विकास के, जन कल्याण के, वो हम सब लोग यहाँ चर्चा करने आए हैं। अपने प्रबुद्ध जनों के साथ चर्चा करने आए हैं, अपनी जनता के साथ चर्चा करने आए हैं। दिल्ली एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजरा है। देश पिछले 12 सालों में ऐतिहासिक बदलाव के साथ गुजरा है। आप सोचिए कि जहां आज 34,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है, क्या होता है? युद्ध का वेपन। आज आपने कल मन की बात में सुना हो माननीय मोदी जी को, C-250 विमान 40 बन रहे देश में। 3 युद्धपोत किसको दिए गए? इंडियन नेवी को अभी पिछले हफ्ते दिए गए। तो विशेष रूप से कृष्णानगर विधानसभा के लिए जो आपने किया है, मैं कृष्णानगर की विधानसभा आज आपको धन्यवाद देने आई है मुख्यमंत्री के। भारतीय जनता पार्टी के शासन के कार्यकाल में हमने इन तीनों समस्याओं से निजात पाने के लिए साइंटिफिक रोड मैप के जरिए काम करना शुरू किया। आज यमुना जी पहले से बेहतर होती जा रही है। जितने भी नाले, आज यदि 200 नाले जाके यमुना जी में गिरते थे, उन 200 के 200 नालों को कैसे टैप किया जाए, कैसे उनके ऊपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाए, इस पे सरकार काम कर रही है। सरकार काम कर रही है कि यमुना जी में कैसे ई फ्लो बढ़ाया जाए, कैसे फ्लोटिंग कूड़ा हटाया जाए, कैसे सिल्ट निकाली जाए। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 1.25 साल में हमने दिल्ली के जितने नाले थे, हजारों मेट्रिक टन, 22,000 मेट्रिक टन सिल्ट पिछले साल निकाली थी और 3 मिलियन मेट्रिक टन सिल्ट हमने इस साल नालों से निकाली। ये जो दिल्ली वाले हैं, ये हमेशा जब बारिश होती थी तो अखबार में एक फोटो देखते थे कि मिंटो ब्रिज में बस डूब गई। देखते थे कि नहीं देखते थे? फोटो आती थी फ्रंट पेज पे, मिंटो ब्रिज की फोटो होती थी, बस डूबी होती थी। पिछले साल देखी क्या वो फोटो? नहीं देखी, क्योंकि आपकी एक वोट की ताकत से बनी हुई दिल्ली सरकार, आपकी ये मुख्यमंत्री बहन, आपके सारे मंत्री, सारे विधायक एक एक सड़क पे, एक एक नाले पे जाकर के डिसिल्टिंग करवाते हुए पाए गए, जिसके कारण से पिछली बार मिंटो ब्रिज नहीं भरा। और इस बार भी हमारी कोशिश है कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा डिसिल्टिंग हो और कम से कम जल भराव हो।
ये काम पहले भी हो सकते थे पर कभी नहीं हुए, क्योंकि ना तो पिछली सरकार की नीयत साफ थी, ना ही उनकी नीतियां स्पष्ट थी।